रात को 11-12 बजे तक भी मैसेज आ रहे थे और सुबह से भी मैसेज आ रहे थे किस प्रकार से आप सभी ने अपने असाइनमेंट को पूरा किया है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने बताई गई हर चीज को आपने यूज किया है। कुछ आपने से भी एक्सप्लोर करके आपने चीजों को यूज किया होगा। तो आईटी टेक्नोलॉजीज में हम कितना भी आपको ट्रेनिंग दे दें, जब तक आप उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसका कोई मायने नहीं रहेगा और धीरे धीरे वो चीजें माइंड से स्लिप हो जाएंगी। आप बेहिचक आप प्रैक्टिस में लग जाएं, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, उसका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही परफेक्शंस आपके अंदर आता जाएगा और आप मेरे से भी ज्यादा एक्सपर्ट बन जाएंगे। जो चीजें मुझे नहीं पता होंगी वो आपको पता हो जाएगी, क्योंकि आप उसका रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दूसरा, मैं ये भी कहूंगा कि हर क्लस्टर से लगभग 4 रिसोर्स इस मीटिंग में जुड़ा हुआ है। ज्यादा भी जुड़े हो सकते हैं किसी क्लस्टर से, लेकिन कम से कम हर जेएसके से 4 आदमी इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं। तो मैं उनसे उम्मीद करूंगा, उनसे आशा करूंगा कि आप लोग आपस में भी एक दूसरे से सीखें। अगर 4 में से एक व्यक्ति को भी अच्छे तरीके से आना स्टार्ट हो गया है, उनको अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई हैं, तो आपके अंडरस्टैंडिंग को दूसरे के साथ भी साझा करें, ताकि आप अपने जेएसके के टीचरों के साथ में जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे इस टेक्नोलॉजी को, इस चीज को, तो आपको काफी मदद मिलेगी। उस समय आप हेल्पलेस फील नहीं करोगे, आप अकेले नहीं होगे, बल्कि आपके साथ में 3 लोग और होंगे जो आपकी मदद कर रहे होंगे। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग कोलैबोरेशंस के साथ में चीजों को सीखें और एक दूसरे से उसको शेयर भी करें। बाकी कुछ मेजर चीजें हैं तो उसका हम यहाँ से भी सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे और कर भी रहे हैं, जो भी आपके सजेशंस आ रहे हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के बारे में सीखेंगे। तो मैं आप सभी साथियों से पहले तो यह जानना चाहूंगा कि पावर पॉइंट को लेकर के, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को लेकर के आपके माइंड में क्या छवि बन के आ रही है, आपकी प्रारंभिक समझ क्या है, या आपने पहले से कुछ प्री रीड किया है, इसकी कुछ तैयारी की है, उसके क्या अनुभव हैं, या आप पहले से कुछ प्रेजेंटेशंस तैयार करते रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एसआरजीज भी इस मीटिंग में हैं, डीआरजी भी इस मीटिंग में हैं, जो ऑलरेडी पीपीटी वगैरह तैयार करके ट्रेनिंग्स करवाते रहते हैं। तो मैं आप सभी से यह जानना चाहूंगा आपकी प्रारंभिक समझ क्या है पावर पॉइंट को लेकर के, और ताकि मुझे पल्सेस भी मिल पाए कि कहाँ से हम मीटिंग को स्टार्ट करें। आप लोग वन बाय वन अपने माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चैट बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो बोलिए। सर, नमस्कार। नमस्कार सर, सुरेश कुमार जी सर बोलिए। जी सर, ये एमएस पावर पॉइंट द्वारा डिजाइन किया गया एक फाइल एक्सटेंशन जिसका उपयोग ऑफिस और शैक्षिक गतिविधियों में एक स्लाइड शो के रूप में प्रेजेंटेशन में किया जाता है। जी, धन्यवाद सुरेश जी अपने विचारों को साझा करने के लिए। बहुत ही सही तरीके से आपने बताया है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी, ये एक्सटेंशन है फाइल का, एक फाइल का प्रकार है जिसपे ऑफिस के पर्पज से और शिक्षण के पर्पज से हम इसको तैयार कर सकते हैं, इसका हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बहुत सारे जवाब हमारे पास में चैट बॉक्स में आए हैं। जैसे एस के शर्मा जी का कहना है, सर पीपीटी के द्वारा किसी विषय वस्तु को स्लाइड के माध्यम से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। एकदम सही कह रहे हैं सर। शोधकर्ता, इसका उपयोग शोधकर्ता और किसी भी प्रशिक्षण को देने के लिए भी किया जा सकता है। एकदम सही कह रहे हैं आप। अरविंद सैनी जी का कहना है, विद द पावर पॉइंट वी कैन डू इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन। यस सर, एकदम सही आप कह रहे हैं अरविंद जी, अरविंद सैनी जी। कल्लू सोनी जी का कहना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स तो भी किया जा सकता है। यस, सही कह रहे हैं। अम, तो सात कुमार जी व्यास,
इनका कहना पावर पॉइंट में टाइटल बनाकर अपनी बात को समझाया जा सकता है। नरेश जी का कहना है प्रेजेंटेशन देने के लिए स्लाइड के माध्यम से अपनी बात रखना, इसके माध्यम से कोई भी जानकारी, इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। रमाकांत विश्वकर्मा जी, बिल्कुल परेशान ना हो, आपको जानकारी लग जाएगी। देखिए कितने सारे टीचर्स हमारे साथ में हैं जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या होता है पावर पॉइंट। तो जब किसी सदन में इतने सारे लोग मिलकर के किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड होगी और डेवलप होगी। आशीष सोनी जी का कहना है एमएस वर्ड पे पीपीटी यूज कर चुका हूँ। एमएस वर्ड में पीपीटी यूज कर चुका हूँ, अच्छा, ये नई टेक्नोलॉजी है सर, मैं सीखता हूं आपसे। जयप्रकाश खरे जी का कहना है सर जी आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है क्या? अगर नहीं आ रही है तो आप लोग यस नो लिख करके प्लीज मैसेज कर दीजिए। आ रही है सर, बिल्कुल साफ आ रही है। साफ आ रही है, धन्यवाद कंफर्म करने के लिए। तो मीठी लाल पाल जी का कहना है एमएस पावर पॉइंट एमएस ऑफिस के अंतर्गत दिया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा प्रेजेंटेशन बनाने का कार्य किया जाता है, और स्लाइड को इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन है जिसकी सहायता से हम अपने विचारों को अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट द्वारा बनाए गए प्रेजेंटेशन को हम कंप्यूटर की स्क्रीन या प्रोजेक्टर पर चला सकते हैं। इसमें बनाए गए प्रेजेंटेशन को वेब पर पब्लिश किया जा सकता है। इसके द्वारा बनाई गई फाइल को डॉट पीपीटी, इसका एक्सटेंशन डॉट पीपीटी होता है। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से मिठीलाल पाल जी ने बताया है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है, इसका एक्सटेंशन क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। काफी ब्यूटीफुली ढंग से पूरा एक्सप्लेन किया है। धन्यवाद सर अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। अंजनी कुमार शुक्ला जी का कहना है पावर पॉइंट एक ऐसा उपकरण है जिसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, फोटो वीडियो ग्राफिक्स एटीसी स्लाइड को रूप में उपयोग किया जा सकता है और बड़े असरदार तरीके से अपने विचारों को सरलता से प्रेजेंट किया जा सकता है। एकदम सही कह रहे हैं आप सर। धन्यवाद अपने विचारों को साझा करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो काफी लोगों ने अपने रिस्पॉन्सेज को दिए हैं। चलिए आज हम देखते हैं आज के सत्र पर हम क्या सीखेंगे, पावर पॉइंट क्या होता है, उसको कैसे सीखा जाए, पावर पॉइंट की क्या विशेषताएं होती हैं, पावर पॉइंट का उपयोग कहाँ किया जा सकता है, और पावर पॉइंट का लाइव डेमो आज हम देखेंगे। तो पावर पॉइंट क्या होता है, जैसा कि आप सभी ने बताया हुआ है कि पावर पॉइंट का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। इसे पावर पॉइंट के नाम से जाना जाता है, और यह एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो सूचनाओं को स्लाइड के रूप में हम देख सकते हैं। पीपीटी का फुल फॉर्म होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसका अर्थ अगर हिंदी में कहा जाए तो इसको कहा जाता है प्रस्तुत करना या पेश करना। तो पीपीटी एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, डिजिटल सॉफ्टवेयर है, और उसकी एक्सटेंशन फाइल जैसा कि आप सभी ने बताया है डॉट पीपीटी होती है। 2016 से इसको डॉट पीपीटी एक्स के नाम से भी किया जाता है। तो 2016 के बाद जितने भी सॉफ्टवेयर्स आ रहे होंगे अपडेटेड, उसमें डॉट पीपीटी एक्स आ रहा है। तो ये एक्सटेंशन फाइल है, और ये माइक्रोसॉफ्ट, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोडक्ट है। अभी तक हमने 4 दिन जो बात की वो गूगल के प्रोडक्ट पे हमने बात की थी, और माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोडक्ट है पावर पॉइंट, क्योंकि इसमें काफ़ी फीचर्स मिलते हैं गूगल स्लाइड से। काफ़ी अच्छा फीचर्स इसमें मिलता है, इस कारण से मैंने इसको लिया है। बाकी मैं गूगल स्लाइड भी बता सकता हूं। तो गूगल स्लाइड, अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ गया तो गूगल स्लाइड भी आप यूज कर पाएंगे। सिमिलर फंक्शंस होते हैं हर जगह, तो आप उसको भी आसानी से यूज कर पाएंगे। इसका लाइव डेमो के दौरान हम देखेंगे किस प्रकार से हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को बना सकते हैं। अगर बात की जाए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है,
तो पीपीटी का यूज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। स्टूडेंट को जब प्रोजेक्ट वर्क मिलता है या फिर वो असाइनमेंट को पूरा करना होता है, पहले असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क हमेशा पेपर में बनता था, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आई है तो हर जगह पे प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए, अपने असाइनमेंट को शो करने के लिए हम पीपीटी का उपयोग करते हैं। स्टूडेंट अपने पीपीटी को कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के माध्यम से सभी साथियों के साथ में, अपने टीचरों के साथ में, अपने गाइड के साथ में उसको साझा करते हैं और उनसे अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अपने नॉलेज को बिल्ड कर रहे होते हैं। तो यह हमें काफी मदद करता है। और अगर हमने ये टूल्स को सीख लिया है तो आप लाइव क्लास लेने में सक्षम हो गए हैं। आपने गूगल फॉर्म सीख करके बच्चों का ऑनलाइन कैसे हम मूल्यांकन कर सकते हैं उसमें सक्षम हो गए हैं। अगर आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सीख लिया है तो आप टीएलएम बनाने में सक्षम हो जाएंगे और आप अपने जो कंटेंट है, जो आप पढ़ाना चाहते हैं, पाठ्य योजना है, उसको आप पीपीटी के माध्यम से बच्चों को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये काफी अगर हर चीज है आपके पास में लेकिन कंटेंट ही नहीं है, कैसे आप उसको शो करेंगे, तो उसके लिए आपके पढ़ाने का बहुत ज्यादा अर्थ नहीं रह जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम ऑनलाइन प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, छात्रों के द्वारा ग्रुप वर्क, प्रोजेक्ट वर्क करवाने में यूज कर सकते हैं, स्कूल की समीक्षा हो या आपके जीएसके की समीक्षा हो, उसकी कार्य योजना बनानी हो, वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शैक्षिक संवाद के दौरान आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कार्यशाला और जब प्रशिक्षण चल रहा है उस दौरान आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कोई सफलता की कहानी आपको लिखनी है, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की विशेषताएं क्या हैं उसको हम वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की विशेषता है ये उपयोग में बहुत आसान है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्वीट का एक पार्ट है, भरोसेमंद है, विश्वसनीय है। एनिमेशन टूल्स इसमें हमें उसकी सुविधा मिलती है, इसके द्वारा वीडियो बनाने की सुविधा मिलती है और ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हम इसका बहुतायत से उपयोग कर सकते हैं। तो उपयोग में आसान है। एमएस पावर पॉइंट टूल्स को आप अन्य ऑफिस टूल की तरह, जैसे एमएस वर्ड में काम किया जाता है, एमएस एक्सेल में काम किया जाता है, उतना ही उससे ज्यादा सरल आप प्रेजेंटेशंस में काम कर सकते हो। आप कुछ घंटों की प्रैक्टिस में ही एमएस पावर पॉइंट को सीख सकते हैं और धीरे धीरे अभ्यास करके आप पावर पॉइंट एडवांस जो है एक्सपर्टीज आपको आ जाएगी। आप एनिमेशन का यूज करना सीख जाएंगे, आप उसमें ट्रांजिशन और स्पेशल इफेक्ट डालना सीख सकते हैं और अपने प्रेजेंटेशन को विशेष और दमदार बना सकते हैं। साथ में आप अपने पीपीटी में साउंड को जोड़ सकते हैं, आप वीडियो क्लिप को जोड़ सकते हैं, आप शुरुआत का, एंट्री और एग्जिट्स के बहुत सारे फीचर्स को का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि ऑफिस में हमें बहुत सारे ऐप मिलते हैं, बहुत सारे कार्य करने का चीज मिलता है, उसी प्रकार से ये ऑफिस का एक पार्ट है जिसमें आप प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट का बेसिक प्लान्स है, इसको आप अपग्रेड वर्जन यूज करना चाहते हैं तो बहुत सारे प्लान उपलब्ध हैं, उसको आप खरीद भी सकते हैं। ये भरोसेमंद है और विश्वसनीय है। तो जैसे कि बहुत सारे मार्केट में अन्य सॉफ्टवेयर भी मिलेंगे लेकिन वहाँ पे हमें डेटा की सिक्योरिटी नहीं मिलती है और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन एमएस के साथ में ऐसा नहीं है। ये काफ़ी लंबे समय से यूज में आ रहा है और काफ़ी इसका लगभग 90% मार्केट में कब्जा रहा है। तो काफी भरोसेमंद भी है, इस कारण से लोगों के द्वारा इसको पसंद किया जाता है। तो पावर पॉइंट के साथ आप कंप्यूटर की दुनिया की सरताज जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके भरोसे और विश्वास के साथ आप कार्य कर सकते हैं। दुनिया भर के मौजूद सभी प्रोजेक्ट टूल्स
अधिकतर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे ही बनाए जाते हैं। और इसमें आपको 24 आवर सपोर्ट की भी सुविधा मिलती है। जो पेड वर्जन होते हैं उसमें कहीं पे भी आपको मदद की जरूरत है तो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस की ओर से मदद भी प्रोवाइड कराई जाती है। इसमें एनिमेशन टूल की भी सुविधा मिलती है, जिसके माध्यम से आप अपने प्रेजेंटेशन पे इफेक्ट डाल सकते हैं और आप अपने प्रेजेंटेशन को बेहतरीन बना सकते हैं ताकि सामने वाले के अंदर काफी अच्छा एक्सप्रेशंस आ जाए, इंप्रेशंस छोड़ सकते हैं और अपनी चीजों को 3D एंगल्स से पढ़ा सकते हैं। एकदम लाइव डेमो दे सकते हैं, अपने बच्चों को आप सारा चीज सिखा सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के द्वारा वीडियो बनाने की भी सुविधा उपलब्ध होती है। हालांकि ये मोबाइल में आपको सुविधा ना मिलेगी, आप अगर लैपटॉप और कंप्यूटर में यूज करेंगे तो आप पावर पॉइंट से वीडियो भी बना सकते हैं और आप इसका प्रोफेशनल लाइफ में आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ तक आपके कोई सवाल हैं जी या सुझाव हैं, उसका बुलाओ तो इसका बुलाओ आप साझा कर सकते हैं। किसी भी साथी का कोई सवाल है यहाँ तक तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसको साझा कर सकते हैं। फिर हम लाइव डेमो की ओर चलेंगे। इसको हम वन बाय वन देखेंगे किस प्रकार से हम इसका एक नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। हाँ हेलो। हाँ सर बोलिए। सर जैसे अपन वीडियो इसका डालें तो इसमें कोई म्यूजिक भी डाल सकते ना इसमें? कोई मतलब थॉट्स वाला वीडियो में अगर अपन कोई म्यूजिक मेंशन करना चाहें तो हो जाता है ना? हाँ स्लाइड वगैरह तो बनाए जब आप जब पीपीटी से आप वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप अपनी रिकॉर्डेड वॉइस, आप कोई म्यूजिक या जैसा भी आप चाहें उसको इंसर्ट कर सकते हैं। हाँ सर वही तो, बिल्कुल धन्यवाद। सर क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कोई ऑप्शन रहता है क्या? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऑप्शन नहीं होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिस अभी टूल्स के माध्यम से हम कर रहे हैं, हाँ। ये भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, इसको टीम बोला जाता है। अच्छा तो सर। माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और अपनी चीजों को समझाने के लिए आप पीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पीपीटी कंटेंट को बनाने में, डेवलप करने में, उसको डिजाइन करने में मदद करता है और अपनी चीजों को समझाने में मदद करता है। थैंक यू सर। और भी कोई साथी का कोई प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं, फिर लाइव डेमो की ओर चले हम। तो आप सभी ने माइक्रोसॉफ्ट का पीपीटी डाउनलोड कर लिया होगा, जैसा कि सभी से आग्रह किया गया था और लिंक भी भेज दी गई थी मेरे, ताकि आप उस लिंक से जा पाए। कुछ साथियों के पास में पुराना मोबाइल होगा, 3G वाला होगा, तो वहां पे निश्चित तौर पर आपको वो सुविधा नहीं मिल पाएगी। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप उसका लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप जब भी अपडेटेड वर्जन का मोबाइल लेंगे तो आपको सुविधा मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमको इसके लिए हम चलते हैं वापस से अपनी स्क्रीन को लाइव करेंगे। जितेंद्र सर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या लाइव डेमो की ओर चले हम? जितेंद्र सर, हेलो, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हाँ, आ रही है। हाँ, मैं कह रहा था कि लाइव डेमो की ओर चलें या कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? नहीं, लाइव डेमो की तरफ चलें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। ओके। तो कुछ ही देर में मेरी स्क्रीन आप सभी को दिखना स्टार्ट हो जाएगी। आप मेरी स्क्रीन को अभी देख पा रहे होंगे। तो मेरी मोबाइल की स्क्रीन आप सभी को दिख रही होगी। अब आपको करना क्या है, आपने जो पीपीटी डाउनलोड कर लिया है, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया है,
उस ऐप को आप खोल सकते हैं। अगर आपको ऐप खोलने में परेशानी हो रही है तो आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। सर्वप्रथम अपने प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और प्ले स्टोर को ओपन करके आपको लिखना है MSPPT। आपको लिखना है M फॉर मुंबई, S फॉर सतना, PPT, P फॉर पॉपुलर, P फॉर पॉपुलर, T फॉर टाटानगर। तो MSPPT आपको लिखना है। इसको आप सर्च कर लेंगे। सर्च करने पे इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। अगर आप हम इंस्टॉल कर लिए हैं जैसा कि आपसे पहले आग्रह किया गया था तो आप ओपन कर लें। आप सभी मेरे साथ प्रैक्टिस भी करते जाएं। आप ओपन करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देगा, या फिर आपको लॉगिन वाला पेज इस तरह से दिखाई देगा। आप उसको स्किप कर लें, बैक चले जाए तो रिसेंट वाला पेज आ जाएगा। इस पेज में आप देखिए, अगर आपने पहले से कोई पीपीटी बनाई होगी तो वो आपको दिखेगी। जैसे कि मैंने कुछ पीपीटी बनाई है, वो आपको यहाँ पे दिख रही है। अगर आपके साथ किसी साथी ने पीपीटी को शेयर किया होगा तो वो शेयर्ड में आएगी। और अगर आप पहले से बनी हुई पीपीटी को ओपन करना चाहते हैं, आपकी डिवाइस में पहले से कोई पीपीटी बनी हुई है, उसको ओपन करना चाहते हैं, तो आप ओपन में जाएंगे। स्क्रीन में नीचे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, ओपन में जाएंगे और डिवाइस में जहां भी पीपीटी रखी होगी वहां से आप इसको ओपन कर सकते हैं। आपको रिसेंट में, मैंने बताया रिसेंट में आपने जो भी पीपीटी बनाई होंगी वो रिसेंट में मिलेगी। शेयर्ड में अगर आप इधर पे लॉगिन करते हैं, लॉगिन होना जरूरी है, तब आप को यहाँ पे पीपीटी मिल पाएगी शेयर्ड में। और ओपन में आप कोई पुरानी पीपीटी को ओपन करना चाहते हैं, उसको एडिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ओपन में जाना होगा। अब देखिए, आप स्क्रीन में सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे जहां रिसेंट लिखा हुआ है। रिसेंट में सर्च का ऑप्शन आ रहा है, उसके जस्ट बगल में प्लस चिन्ह बना हुआ है। इस प्लस चिन्ह में आप क्लिक करेंगे तो आप न्यू पीपीटी को ओपन कर लेंगे। तो जब भी आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो आपको प्लस चिन्ह पे क्लिक करना होगा। गूगल स्लाइड में या गूगल के जो प्रोडक्ट होते थे वहां पे आपको स्क्रीन में नीचे साइड प्लस चिन्ह मिलता था। वो कलरफुल होता था, पीला, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का। ये व्हाइट कलर का आपको प्लस चिन्ह मिल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोडक्ट है, इसलिए स्क्रीन में ऊपर और व्हाइट कलर का प्लस चिन्ह मिल रहा है। तो इस प्लस चिन्ह को हमें क्लिक करना है। जोड़ का जो चिन्ह दिखाई दे रहा है उस पर हमें क्लिक करना है। अब हमसे यह पूछ रहा है कि आप इस पीपीटी को कहां बनाना चाहते हैं। क्रिएट इन, पहला ऑप्शन पूछ रहा है क्रिएट इन। तो क्रिएट इन में ये पूछ रहा है आप इसको कहां बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोकेशन का चयन कर लें। आप बाय डिफॉल्ट ये आपके डॉक्यूमेंट में सेव होगा। आप कोई दूसरे लोकेशन में सेव करना चाहते हैं तो आप लोकेशन का चयन कर सकते हैं। आप अपने डिवाइस में चले जाएं, आप डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं या स्टोरेज में चले जाएं। स्टोरेज में जाकर के आप जो भी फोल्डर में इसको सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर में जाकर के इसको सेव कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस डॉक्यूमेंट में अपनी फाइल को सेव करना चाहता हूं, तो मैं स्टोरेज में गया, स्टोरेज के अंदर मैं डॉक्यूमेंट्स में गया हूं और मैंने इसको सेलेक्ट किया है। तो मेरी फाइल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाकर के सेव होगी। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिलते हैं। आप इन टेम्पलेट्स में कोई भी टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। आपको नीचे बहुत सारे टेम्पलेट्स पहले से रेडीमेड बने हुए पीपीटी मिलते हैं। इन पीपीटी का इस्तेमाल अपने प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए आप कर सकते हैं। अभी हम ब्लैंक प्रेजेंटेशंस लेते हैं, सबसे ऊपर वाला ब्लैंक
प्रेजेंटेशन, एकदम खाली प्रेजेंटेशन जिसमें कोई डिजाइन नहीं डली हुई है, वो प्रेजेंटेशन हम ले रहे हैं। ट्राई टू व्यू, अब इसमें हम करेंगे ओके। अब हमें अपने प्रेजेंटेशन का आउटलाइन बनाना है। आउटलाइन मतलब रोड मैप बनाना है कि किस विषय पर प्रेजेंटेशन आपका होगा, उसका सब टाइटल क्या होगा और आपके कंटेंट क्या होंगे, कंटेंट में आप क्या क्या चीजें डिलीवर करने वाले होंगे। तो मान लीजिए हमारे प्रेजेंटेशन का टाइटल है पीपीटी का परिचय। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं उसका टाइटल आप यूज कर सकते हैं। सब टाइटल्स में मैं डाल देता हूं डाइट नो डाइट नौगांव। अब इसको हमें क्या करना है, डबल टैप करते जाएंगे, जहां पे भी हमको क्लिक करना है वहां पे हमें डबल टैप करना होगा। तो अभी ये पूछ रहा है स्लाइड का टाइटल क्या होगा, मतलब हमारा एजेंडा क्या होगा। तो हम यहाँ पे एजेंडा लिख देते हैं। अब एजेंडे में क्या होगा, पीपीटी क्या है, पीपीटी क्या है, पीपीटी क्यों महत्वपूर्ण है, पीपीटी कैसे बनाएं, पीपीटी का उपयोग कब करें, सहायक सामग्री। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको पीपीटी बनाने का, पीपीटी का प्रेजेंटेशन तैयार करने का बता रहा हूं। इसकी जगह पर कोई भी टॉपिक दूसरा हो सकता है। मैंने टॉपिक लिया है पीपीटी, आप इसकी जगह पे कोई दूसरा भी टॉपिक ले सकते हैं, उस आधार पे अपने एजेंडे को बना सकते हैं। आपका आउटलाइन तैयार हो गया है। इस आउटलाइन में देखिए ऊपर नेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका पीपीटी 2 स्लाइड बन के तैयार हो जाएंगी। पहली स्लाइड देखिए इंट्रोडक्शन की आ गई। स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो हम यहां तक पहुंच गए थे, आउटलाइन हमने बनाया। आउटलाइन बनाने के बाद हमने नेक्स्ट बटन को क्लिक किया। नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद आपको ये वाला इंटरफेस अब दिखाई देने लगा है। इसको हम ऊपर सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद सेव करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। इस पे आप देखिए ऊपर पेंसिल दिखाई दे रहा है, उस पेंसिल पे आपको क्लिक करना है। इस स्क्रीन में देखिए ऊपर पेंसिल दिखाई दे रहा है, उस पेंसिल पे हम क्लिक करेंगे तो हम अपने प्रेजेंटेशन को एडिट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ टॉपिक और नाम चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं। इसको मूव करके इसको आगे पीछे करना चाहते हैं तो देखिए हमने डबल क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया। इसको पीपीटी का परिचय, इस कुछ एडिट करना है, कुछ लिखना है और कुछ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। कुछ नहीं लिखना है तो आप सिंपल सा इससे वापस आ जाइए। दूसरे स्लाइड को देखिए। इस स्लाइड पे अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप तीसरी स्लाइड बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप देखिए जहां पे 1 और 2 नीचे लिखा हुआ है, स्लाइड और 1 और 2 जहां पे दिख रहा है वहां पे एक प्लस चिन्ह दिख रहा है। एक प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है रेड कलर में। रेड कलर में प्लस चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको।
हम मेरी स्क्रीन में नीचे साइड आप देखेंगे, नीचे साइड राइट साइड में जहां पे 1 और 2 हमारी पहली स्लाइड, 2 पे क्लिक किया तो दूसरी स्लाइड, और इसी के लाइन पे आप देखिए प्लस प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है। इस जोड़ के चिन्ह पे हम क्लिक करेंगे तो तीसरी स्लाइड ऑटोमेटिक आ जाएगी। तीसरी स्लाइड पे हम ऊपर टाइटल पे जहां पे भी हमको लिखना है उस पे हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके हम अपना टाइटल यहाँ पे लिखना चाहते हैं। क्या था हमारा कंटेंट, पीपीटी क्या है, पीपीटी क्या है, ठीक है। प्रश्न का चिन्ह लगा देते हैं इसके साथ में। अब हम डबल क्लिक करके हमें कुछ भी टाइप करना है तो हम डबल क्लिक करके यहां पे लिखेंगे, ठीक है। अब आप यहां पे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए पीपीटी, हमने लिखा है इधर पे पीपीटी स्लाइड का समूह है जिसके माध्यम से हम अपना, तो आप जो भी टॉपिक बताना चाहते हैं आप यहाँ पे उसको टाइप कर लीजिए। आप उसको बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद उसको बोल्ड करना चाहें, अलाइनमेंट करना चाहें, वो सारी चीजें आप इधर पे कर सकते हैं। तो देखिए ये सेलेक्ट हो जाएगा इस तरह से, और सेलेक्ट होने के बाद आप नीचे देखिए बी लिखा हुआ है, तो ये बोल्ड हो जाएगा, इटालियन हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। आप यहाँ से इसकी कलर को भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इस तरह से इसकी कलर को रख लिया है। आप पॉइंटर्स में रखना चाहते हैं तो ये देखिए 1 आ गया। इसके नीचे जब भी आप लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये पॉइंटर्स में भी चीजें आ जाएंगी। अब आप चाहते हैं स्लाइड में कोई आप इमेज को इंसर्ट कर दें, तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए आप देखिए यहाँ पे आपको जाना है। मैं वापस से जाके बताता हूं। तो आप देख रहे थे 1 2 3 कहां पे आया था, उसके जस्ट बगल में एक एरो का निशान बना हुआ है, ऊपर की ओर उसका डायरेक्शन है। तो उस एरो पे हमें क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद आपको होम लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आपको जाना है दूसरे नंबर के ऑप्शन इंसर्ट में। इंसर्ट में आप जाएंगे तो आप यहाँ पे स्लाइड में कोई कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, आप कोई टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, आप कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, आप कोई वीडियो इंसर्ट करना चाहते हैं, ऑडियो, सेव, टेक्स्ट बॉक्स, लिंक, स्मार्ट आर्ट, जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले एक पिक्चर को इंसर्ट करके देखते हैं, और हम यहाँ से कोई भी एक पिक्चर को सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ये पिक्चर को सेलेक्ट किया। तो इसमें पिक्चर्स को क्रॉप करने का भी ऑप्शन आता है। मान लीजिए हम इसे क्रॉप करना चाहते हैं, तो हमें जितना चीजें हटानी है नीचे क्रॉप का ऑप्शन आता है, इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो जो चीजें मेरे को हटानी है पिक्चर से उसको मैं हटा दूंगा। देखिए ये क्रॉप हो गया है। सर एक बार फिर से क्रॉप करना बताएं। फिर से क्रॉप करना पड़ता है। तो आप पिक्चर्स आप इंसर्ट कर लेंगे। पिक्चर्स को इंसर्ट करने के बाद मैं फिर से एक पिक्चर को इंसर्ट करके बताऊं। जी सर। तो हमें कहाँ जाना है, होम पे जाना था। होम पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको दूसरे नंबर का ऑप्शन इंसर्ट करना है, इंसर्ट में जाना है दूसरे नंबर के ऑप्शंस, और यहाँ पे आपको पिक्चर्स में जाना है। आप पिक्चर्स में जाएंगे। अब ये कहता है आप कैमरा से अभी पिक्चर खींचना चाहते हैं या आप पहले से बनी कोई पिक्चर्स को अपलोड करना चाहते हैं। तो हम पहले से बनी कोई फोटो को अपलोड करना चाहते हैं।
तो हम अपने डिवाइस से कोई भी फोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक फोटो को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। आप सेलेक्ट जब करते हैं तो डन के पहले भी आप क्रॉप का ऑप्शन देखिए आ रहा है नीचे साइड में। क्रॉप, आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं, तो आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स को डिलीट करने का भी ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे क्रॉप का भी ऑप्शन आ रहा है। तो शुरुआत में पिक्चर इंसर्ट होने से पहले भी आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको क्रॉप किया, अब ये कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, तो हम इसको कंफर्म कर देंगे, हमारी पिक्चर हो गई क्रॉप। इसको हम डन कर देंगे तो ये पिक्चर हो गई इंसर्ट हमारी पीपीटी पे। अब हम इसको बड़ा छोटा, इसका पोजीशन नीचे जो एरो दिख रहे हैं उससे हम इसका पोजीशन कहीं भी सेट कर सकते हैं, जहां भी आप इसको रखना चाहें। तो 4 तरफ का एरो बना हुआ है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। देखिए, इसको हम पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, इसको पकड़ के कहीं भी हम मूव कर सकते हैं। ठीक है। अब इस पिक्चर्स में हम कुछ इफेक्ट डालना चाहते हैं, तो आप यहां से कोई भी इफेक्ट का चयन कर सकते हैं और वो इफेक्ट यहां पे आप डाल सकते हो। कुछ शैडो वगैरह आपको डालना है तो आप यहां से शैडो डाल सकते हैं। अब आप कुछ अरेंज करना चाहते हैं, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। आप पिक्चर्स को उस हिसाब से डाल सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको क्रॉप का ऑप्शन मिलता है। कोई भी इमेज को आपको सेलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे भी क्रॉप का ऑप्शन मिलता है। आप बाद में भी इसको क्रॉप कर सकते हैं फोटो को। तो जरूरी नहीं है कि शुरुआत में सेलेक्ट करते समय ही क्रॉप कर पाए, आप यहाँ पे भी इसको क्रॉप कर सकते हैं। अभी क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा? क्लियर है ना सर? ओके सर, बिल्कुल, धन्यवाद सर। जी, ठीक है। तो अभी अगर हम कुछ इसमें एनिमेशंस भी जोड़ना चाहें अपने प्रेजेंटेशन में, तो उसको हम एनिमेशन को भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए, हमको कहाँ जाना होगा। अभी हमने पिक्चर को इंसर्ट किया है, तो आपको जहां पे पिक्चर्स अभी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वहीं पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एनिमेशन आता है। अब ये पूछ रहा है एनिमेशन आप कहाँ लगाना चाहते हैं। आप शुरुआत में एनिमेशन लगाना चाहते हैं, या फिर आपका पीपीटी अच्छे तरीके से खुल जाए उसके बाद लगाना चाहते हैं, या पीपीटी जब बदले आप दूसरी स्लाइड चला रहे हो तो एग्जिट टाइम पे आप इफेक्ट डालना चाहते हैं। तो एंट्रेंस इफेक्ट डालना चाहते हैं, एम्फासाइज इफेक्ट डालना चाहते हैं, या एग्जिट? हेलो सर। हाँ हेलो हाँ सर, बताइए। सर, जो आपने ये एनिमेशन बताया सर, थोड़ा बैक करके बताएं सर, थोड़ा प्लीज। तो एनिमेशन। आप, हाँ हाँ, ठीक जी है। हाँ, जी हाँ, हाँ जी तो अभी ठीक। आपने ये पिक्चर को इंसर्ट करना तो सीख लिया है जी है हाँ ना? जी। कैसे पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। तो जी आप जी है ना, यहाँ पे किसी पे भी आप अगर एनिमेशन जोड़ना चाहते हैं तो आप जी उस ऑब्जेक्ट जिस पे भी आपको एनिमेशन जोड़ना है उसको तो पहले सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमने इस पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया, अब हम इस पिक्चर पे एनिमेशन को जोड़ना चाहते हैं। ठीक है। जी तो हम जी पिक्चर्स में जहां पे पिक्चर लिखा हुआ है, देखिए पिक्चर जी लिखा हुआ है रेड कलर जी का, हाँ जी हाँ उस पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे और जी वहां पे देखिए एनिमेशन का ऑप्शन आ रहा है। हाँ उस सर, आ गया एनिमेशन में हम जाएंगे। अब इसमें पूछ रहा है कि आप एनिमेशन एंट्रेंस के टाइम में लगाना चाहते हैं, या एग्जिट टाइम पे लगाना चाहते हैं, या फिर इम्फासाइज के इफेक्ट डालना चाहते हैं। हम इसको कर देते हैं एंट्रेंस, जी सर। और हम यहाँ पे इसको ग्रो ग्रो वाला इफेक्ट डाल रहे हैं। तो ये छोटे से एकदम बड़ा होते हुए आएगा, एक पौधे की तरह ग्रो होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको थोड़ा बैक कर लेते हैं हम। ठीक है। अब हमें जब भी अपना प्रेजेंटेशन चालू करना है, अब हम एक बार देख लेते हैं हमारा प्रेजेंटेशन कैसा दिख रहा है।
तो इसको देखने के लिए देखिए आपकी स्क्रीन में जहां पे एरो का निशान था वहां पे ही आप क्लिक कर दें और इसमें एनिमेशन जहां पे आ रहा है वहां पे आप गए, यहां पे आ रहा है स्लाइड शो एनिमेशन के नीचे, उसको आप क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है कि आप शुरू से स्लाइड को चलाना चाहते हैं या केवल करंट स्लाइड को चलाना चाहते हैं या हाइड स्लाइड को चलाना चाहते हैं। तो हम इसको कह देते हैं फ्रॉम बिगनिंग। तो हमारी पीपीटी शुरू से स्लाइड शो मोड पे आएगी। अब देखिए हमारा ये पहला प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा होगा, पहला स्लाइड है, हमने इस पे क्लिक किया तो ये हमारी दूसरी पीपीटी आ गई, ये हमारी तीसरी पीपीटी आ गई। एक बार हम क्लिक करेंगे तो देखिए जो हमने एनिमेशन डाला था आप देख पाए कैसे से ये ग्रो होते हुए आया, जैसे पौधा एक ग्रो होता है वैसे ये ग्रो होते हुए आया। अभी फिर से आप देख लीजिए एनिमेशन को अगर नहीं देख पाए हैं, ये देखिए आप सभी ने देखा क्या? तो आप इस तरह से अपने एनिमेशन को भी इस पे डाल सकते हैं। अब अपनी स्लाइड शो को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, आप देखिए सबसे ऊपर आपको स्लाइड पे क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है, टॉप साइड में राइट साइड, स्क्रीन के टॉप में राइट साइड स्लाइड का क्रॉस बना हुआ है, उस पे हमें क्लिक कर देना है सबसे लास्ट में। तो हमारा ये वापस से हम एडिटेबल मोड में आ जाएंगे, प्रेजेंटेशन मोड से हम एडिटेबल मोड्स में आ जाएंगे। अब हम एक और स्लाइड को ऐड कर लेते हैं। ऐड कहां से करेंगे आप सभी को पता है, स्क्रीन में नीचे जो रेड कलर का प्लस चिन्ह आ रहा है वहां से हम अपनी स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम यहां से कोई पहले से बनी हुई स्लाइड को ले लें, कोई डिजाइन को ले लें। हम कोई नया डिजाइन नहीं बनाना चाहते बल्कि हम पहले से कोई नया डिजाइन बना हुआ ले लें। तो हम क्या करेंगे, हमको वापस से जो एरो है, जो तीर का निशान है ऊपर के डायरेक्शन पे बना हुआ राइट साइड पे, उसको हम जस्ट क्लिक करेंगे। हम होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद आपको तीसरे नंबर का ऑप्शन आ रहा है डिजाइन, चौथे नंबर का ऑप्शन है डिजाइन। होम इंसर्ट ड्रा के बाद आता है डिजाइन। तो हमें डिजाइन पे जाना है और डिजाइन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है थीम का और फॉर्मेट बैकग्राउंड का। हम थीम पे जाएंगे। अब यहाँ से आपको बहुत सारी थीम आपको मिल रही है जो रेडीमेड पहले से तैयार है। आपको कुछ नहीं करना, इनमें से कोई भी थीम को आप चयन करेंगे तो आपका स्लाइड पहले से बना हुआ आ जाएगा। तो इस स्लाइड में देखिए हमने ये वाली थीम्स ली है। अगर आपको ये थीम्स लेनी है इस थीम्स को भी ले सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ से कोई भी थीम का चयन कर सकते हैं, हमारी स्लाइड में वो थीम आ गई है। अब आप चाहते हैं इस पे कोई टेबल ऐड करना, तो टेबल ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए आपकी स्क्रीन में नीचे एक टेबल बना हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी स्क्रीन में नीचे लेफ्ट से तीसरे नंबर का ऑप्शन एक टेबल बना हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेबल इंसर्ट हो जाएगी। अब इस टेबल को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, आप अपने प्रेजेंटेशन के हिसाब से इसको रख सकते हैं। इस जो टेबल है इस पे अगर आप कोई रो और इंसर्ट करना चाहते हैं तो रो को इंसर्ट करने के लिए आपको नीचे जो टेबल में प्लस का आपका एरो दिखाई दे रहा है ऊपर की डायरेक्शन पे, उस पे क्लिक करेंगे तो एक रो और ऐड हो जाएगी। नीचे इंसर्ट करने के लिए, ऊपर से नीचे इंसर्ट करने के लिए ऊपर नीचे वाला रो को एरो वाला क्लिक करेंगे हम, दूसरे नंबर का ऑप्शन। अगर हमें कोई कॉलम ऐड करना है तो कॉलम ऐड करने के लिए देखिए लेफ्ट साइड डायरेक्शन का हम एरो क्लिक करेंगे तो हमने चूंकि 3 कॉलम सेलेक्ट किए थे तो 3 नए कॉलम सेलेक्ट हो गए, जबकि हमें क्या करना था, हमें तो केवल एक ही कॉलम सेलेक्ट करना था, हमें केवल एक ही कॉलम इंसर्ट करना था। तो आप 2 कॉलम को
को डिलीट करना चाहते हैं तो आप दो कॉलम को यहां से सेलेक्ट कर लीजिए और डिलीट का ऑप्शन देखिए आ रहा है। डिलीट का एकदम रेड कलर का क्रॉस बना हुआ आ रहा है, वहां पे आपको जाना है। अब जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपको तीन चीज पूछ रहा है, डिलीट कॉलम, डिलीट रो या पूरी टेबल आप डिलीट करना चाहते हैं। मान लीजिए हम कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो हम कॉलम को डिलीट कर दिया है। एक बार और हम डिलीट करेंगे तो देखिए हमारे पास में अब 3 कॉलम रह गए हैं, बाकी सारे कॉलम यहाँ पे डिलीट हो गए हैं। तो जितना भी कॉलम हमने सेलेक्ट किया था वो उस हिसाब से डिलीट हो सकता है। अब हम यहाँ पे चाहते हैं 2 रो को भी डिलीट करना, तो आप जो भी रो को डिलीट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लें, डिलीट वाले ऑप्शन में जाएं और डिलीट रो कर देंगे। देखिए यहाँ पे वो डिलीट हो गया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब इस टेबल पे आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। सर टेबल को सिलेक्ट कैसे करना है? टेबल को सेलेक्ट कैसे करना? और सर जैसे इस पे लिखना है तो कलर चेंज करके लिख सकते ना, कैसे? हाँ, कलर चेंज करके लिख सकते हैं। तो जो जिसका भी आपको कलर, किसका टेबल का चेंज करना है कलर, या टेक्स्ट जो लिख रहे हैं वो चेंज? हाँ, टेबल में जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उनका, क्योंकि जैसे अभी लिखा है तो उसमें साफ समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं। राइट राइट राइट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? सिंपल, आप जहां पे लिखा हुआ है वहां पे डबल क्लिक कर लें। डबल क्लिक करने के बाद आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें। तो ये इस तरह से टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे तीर का निशान जहां पे बना हुआ है ऊपर की डायरेक्शन पे, उस पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा और फॉन्ट कलर आप यहाँ से चयन कर सकते हैं, कोई भी जो भी आप चाहें, ब्लैक, रेड, जो भी आप चाहें वो यहाँ पे चयन कर सकते हैं उस कलर को। ओके ओके, क्लियर है। ठीक है, आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और इधर पे कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक सर का क्वेश्चन था टेबल को कैसे सेलेक्ट करना है, तो टेबल को सेलेक्ट करना देख लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, टेबल पे डबल क्लिक करना है। एक बार बाहर कहीं पे क्लिक कर दें आप, तो देखिए हमने ये क्लिक किया और ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया है। स्क्रीन में आ रहा है, देख पा रहे हैं? हाँ, सेलेक्ट हो गया है। देखिए ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया है। अब इस टेबल को भी आप, टेबल का कोई दूसरा डिजाइन लेना चाहते हैं, यहां से टेबल का कोई दूसरा डिजाइन लेना है, दूसरा कलर लेना है, आपको कुछ ब्लैक कलर का लेना है, तो इस तरह से आप ले सकते हैं टेबल स्टाइल में जाकर के। देखिए इसमें बहुत सारी आपको टेबल स्टाइल मिल जाएगी, आप इनमें से कोई भी स्टाइल को ले जाके सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका चयन कर सकते हैं। ये ब्लू कलर का हो गया। तो इस प्रकार से आप टेबल की डिजाइन कर सकते हैं, टेबल पे भी आप जो भी चाहें वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? जी सर, यहाँ तक क्लियर। थोड़ा सा एक सवाल और है सर। हाँ बताइए। जैसे सर आपने जो इसका जो ग्रीन कलर का सिलेक्ट किया है, तो बाकी के पीछे के जो 2 और स्लाइड थी वो भी सिलेक्ट उसी कलर में हो गई, तो केवल यही स्लाइड नहीं हो सकती थी केवल उसी कलर में? हाँ, तो एक्चुअली आपने थीम लिया है ना, तो आपने जब शुरुआत में जब हम स्लाइड बना रहे थे तो हमने ब्लैंक स्लाइड का चयन किया था, है ना? न्यू जब हम प्रेजेंटेशन बना रहे थे एकदम खाली प्रेजेंटेशन था, कोई भी डिजाइन नहीं थी, लेकिन हमने स्लाइड ली तो उस पे हमने थीम डाला, तो ऑटोमेटिक उसके आधार पर सारी स्लाइडें चेंज होंगी। और अगर केवल एक स्लाइड चेंज करेंगे तो वो भद्दा भी लगेगा कि सारी वाइट आएंगी और अचानक से आपका कुछ दूसरा डिजाइन आएगा। तो हम चूंकि टेम्पलेट ले रहे हैं रेडीमेड, पहले की कोई डिजाइन को सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके आधार पर सारी स्लाइडें चेंज होंगी। उसका परिचय वाली स्लाइड से लेकर के अंत थैंक यू वाली स्लाइड तक
सब कुछ चेंज हो जाएगा। चलिए ठीक है सर। ठीक है। ओके ओके। और अगर आप है ना केवल एक ही स्लाइड में कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तो सर वो कैसे कर सकते हैं? मैनुअली मतलब आपको अपना कलर वगैरह है ना डालना पड़ेगा। तो इसके लिए है ना देखिए, आप प्लस चिन्ह में जाएं, इसका फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएं और इसका बैकग्राउंड हम बदलना चाहते हैं। और हमने नो फिल किया है। नो फिल करने पे भी कोई चेंज तो नहीं दिख रहा। बैकग्राउंड में ब्लैक करेंगे। हाँ, तो नहीं, डिजाइन चेंज नहीं होगी। आप इधर पे केवल लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, जो लास्ट का खाली स्थान है उस पे केवल बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, बाकी डिजाइन तो सेम ही रहेगा। तो अगर आप रेडीमेड डिजाइन का यूज करेंगे तो आप इस पे यूज नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप ब्लैंक स्लाइड पे अपनी डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है सर। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक नया स्लाइड को ऐड करते हैं। इस स्लाइड में हम सीखेंगे किस प्रकार से हमें कोई स्मार्ट आर्ट का प्रयोग कैसे करें। तो स्मार्ट आर्ट का प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम वापस से इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जा करके सबसे नीचे स्मार्ट आर्ट आता है। स्मार्ट आर्ट में हम यहाँ से कोई भी स्मार्ट आर्ट का चयन कर सकते हैं। वो लिस्ट हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, साइकिल हो सकती है, हायरार्की हो सकती है। तो इनमें से हम कुछ चयन कर लेते हैं। मान लीजिए आप कुछ साइकिल, जो एक चक्र से कोई चीज आप बच्चों को समझाना चाहते हैं, उनमें से उसके लिए आप इसका चयन कर सकते हैं, ये वाली चीज का चयन कर सकते हैं। इनमें से कोई भी आप उसको देख लीजिए। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। अब इसमें आप टेक्स्ट पेन क्लिक करें तो पहले टेक्स्ट पेन खुल जाएगा और पहला विकल्प जैसे क्या ले सकते हैं, चक्र में कुछ समझाने के लिए। तो पीपीटी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो पीपीटी बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास में कंटेंट होना चाहिए। फिर हमारे माइंड में डिजाइन होना चाहिए, किस प्रकार की डिजाइन हम रखेंगे। हमारे पास में आउटलाइन होना चाहिए। फिर हमारे पास में, फिर हम उसको कंटेंट है हमारे पास में, डिजाइन कर लिया, आउटलाइन कर लिया, और उसको हम स्लाइड शो कर सकते हैं। तो स्लाइड शो एक लिख लेते हैं। तो ये एक सिखाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। हाँ जी, बताइए। पिक्चर वगैरह भी रख सकते हैं। हाँ, तो पिक्चर इंसर्ट करना तो बता दिया ना आपको, एक पिक्चर इंसर्ट करना तो मैंने बता दिया। हाँ सर। ठीक है, स्लाइड शो हो गया। और फिर आप डेमो ले सकते हैं, तो इधर पे डेमो, तो मैंने केवल समझाने के लिए इधर पे रखा है। इस तरह का आप कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए, आपके पीपीटी में जो हमने यहाँ पे डाला हुआ है वो सारा सर्कल के फॉर्म में आ गया है। तो इस प्रकार से आप ब्यूटीफुली तरीके से कोई भी अपने टॉपिक को समझाने के लिए इस तरह के स्मार्ट आर्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, कोई दिक्कत? नो सर, बढ़िया। अब यहाँ पे आप कुछ चाहते हैं कोई टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना। तो टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए देखिए, आपके पास में नीचे जहां पे टेबल, इमेज और एक सेव का ऑप्शन आ रहा है, उसके बगल में ए लिखा हुआ दिख रहा है, उस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है। इस टेक्स्ट बॉक्स को आप कहीं भी खिसका के रख सकते हैं और यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं। डबल क्लिक कर दीजिए, आप लिख पाएंगे।
और यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं आप तो लिख सकते हैं। देखिए, तो ये टेक्स्ट बॉक्स का भी आप कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसका हम कुछ टॉपिक दे सकते हैं, पीपीटी बनाने के चरण, इस तरह से कोई टॉपिक का नाम भी आप इसको दे सकते हैं। अब हम अपनी पीपीटी को एक बार फिर से स्लाइड मोड में देख लेते हैं किस प्रकार से हमारी पीपीटी दिख रही है। उसको स्लाइड मोड में डालने के लिए आप, अब है ना, ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऊपर जो एक पेंसिल का बटन दिख रहा है या जो स्लाइड का आइकन दिख रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे और ऊपर जो स्लाइड का ऑप्शन दिखता है वो हमेशा करंट स्लाइड से आपके प्रेजेंटेशन को चालू करता है। शुरू से चालू करने के लिए आपको मैंने जो एरो बताया था वहां से ही जाना पड़ेगा। तो आप जहां पे अभी आपकी करंट स्लाइड चल रही होगी वहां से ही आपका प्रेजेंटेशन चालू होगा। अगर आप ऊपर वाली स्लाइड शो को चालू करेंगे वो हमेशा करंट पोजीशन से ही चालू करेगा। इसको हम बंद कर देते हैं एक बार। एडिट में हम जाएंगे, एडिट के एरो में हम जा करके होम में हमको जाना है, स्लाइड शो में जाना है और फिर फ्रॉम बिगनिंग में हम जा करके अपने स्लाइड के शो को हम चालू कर सकते हैं। अब हम इस प्रेजेंटेशन को पहले बंद करेंगे। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन बंद हो गया है। अब हम एक स्लाइड और ऐड करते हैं और हाँ, समझने की कोशिश करते हैं इस पे आप वीडियो को कैसे डालेंगे एक बार उसको देख लेते हैं। तो हमको क्या करना है, सिंपली जो एरो था लास्ट में राइट साइड में उस पे हमें क्लिक करना है। उस एरो पे क्लिक करके हमको होम पे जाना है। होम के अंदर जा करके हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। उस पे हमें जाना है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में आपको टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है, पिक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है, आपको वीडियो ऑडियो और शेप इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। स्मार्ट आर्ट को तो आपने देख ही लिया है। मान लीजिए आप कोई शेप बताना चाहते हैं, कोई त्रिभुज, कोई सर्कल बताना चाहते हैं तो आप उसका भी यहाँ से चयन कर सकते हैं। आप यहाँ पे आपको बहुत सारे शेप्स मिलते हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बादल वगैरह आपको यहाँ पे मिलेगा, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत सारे एरो मिलेंगे, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इक्वेशंस मिलेंगे, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको फ्लो चार्ट बनाने के लिए बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बैनर का शेप मिलेगा, कोलेक्टर्स आपको मिलेंगे, आप इसका इस्तेमाल अपने प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। तो आपकी जैसी भी आवश्यकता हो आप यहाँ से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो कुछ शेप को हम इंसर्ट करके एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये रेक्टेंगुलर का हमने चयन किया है और इस रेक्टेंगुलर को हम यहाँ पे रख सकते हैं। आप इस ऑब्जेक्ट का कुछ नाम देना चाहते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं।
इसमें कलर अगर कुछ चेंज करना है तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, वाइट रख सकते हैं, या जो भी आप कलर रखना चाहें, ऑरेंज रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। आउटलाइन कलर आप दूसरे कलर का देना चाहते हैं तो आप आउटलाइन कलर भी इसमें चेंज कर सकते हैं। साइज, पोजीशन, तो ये सारी आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिलती हैं। उसके आधार पे अपने सेब को आप आकार दे सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो इंसर्ट करना है तो इंसर्ट में आपको जाना है सिंपल, और वीडियो पे क्लिक करेंगे। आपके पास में पहले से कोई रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उसको आप क्लिक करके यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो आपके प्रेजेंटेशंस में कोई वीडियो को आप इंसर्ट कर सकते हैं। मैं कोई छोटा वीडियो ले लेता हूँ। तो ये वीडियो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अगर कोई ऑडियो भी डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑडियो में जा करके आपके पहले से कोई फाइल में ऑडियो पड़ी हो, उन ऑडियोज को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए कोई भी यहाँ से ऑडियो को आप उठा करके अपनी पीपीटी में डाल सकते हैं। तो आपने टेबल इंसर्ट करना सीख लिया है, पिक्चर इंसर्ट करना सीख लिया है, वीडियो ऑडियो सीख लिया है, शेप को इंसर्ट करना सीख लिया है, टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना सीख लिया है, स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करना सीख लिया है। अब आप देखना चाहते हैं आपका पीपीटी को कैसे सेव करेंगे, और सेव इसमें ऑटोमेटिक ही होता जाएगा, और आपने पोजीशन पहले से बता दी है, वहां पे जाकर ये सेव होता रहेगा। अब ये आप पीपीटी को पीडीएफ के फॉर्म में अपने बच्चों के साथ साझा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस पीपीटी में देखिए सब 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर टॉप राइट साइड में 3 डॉट्स जहां पे दिखाई दे रहे हैं वहां पे आपको क्लिक करना है। वहां पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन आता है और शेयर एज पीडीएफ का ऑप्शन आता है। आप पीडीएफ बना करके भी अपनी पीपीटी को भेज सकते हैं। तो ये पीपीटी को पीडीएफ जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये इस पे थोड़ा मैसेज आएगा, थोड़ा प्रोसेसिंग होगी, और उसके बाद आपकी पीपीटी का पीडीएफ बन जाएगा और आप अपने बच्चों के ग्रुप में इसको भेज पाएंगे, या आप कोई भी पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। इसको आप जीमेल और इनके द्वारा भी आप भेज सकते हैं। अरे वाह, तो बहुत सारे लोग मेरे साथ बनाते गए हैं। शिव कुमार शर्मा जी ने प्रेजेंटेशन बना दिया है, सत कुमार व्यास जी ने प्रेजेंटेशन बना दिया है। वाह, तो काफी लोगों ने प्रेजेंटेशन बना दिया है। इनके प्रेजेंटेशन को भी देख लेते हैं। अरे वाह, तो देखिए इन्होंने कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाया है। तो इस प्रकार से आप सभी भी प्रेजेंटेशंस को बना सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ इसको साझा कर सकते हैं। जी, अभी आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ लें, या फिर और कुछ आप इसमें और क्या सीखना चाहते हैं वो बता दें। मुख्य मुख्य बातें तो मेरे ख्याल से कवर हो गई हैं। अब आपको प्रैक्टिस करना है। जी सर जैसे उसका टाइम जो होता है उसकी लिमिट हो सकती है कुछ कम बढ़? कौन सी, इसकी लिमिट? हाँ, स्लाइड चलने की जो टाइम लिमिट हो सकती, हो सकता है जैसे वो आपने बनाया कि ग्रो कर रहा वो और उसको ग्रो नहीं हो पाया और वो स्लाइड निकल गई तो देख नहीं पाएंगे, तो कुछ ऐसा टाइम हाँ लिमिट होता है उसकी। हाँ, तो बिल्कुल इसका प्रेजेंटेशन का जो एनिमेशंस हैं उसकी टाइम लिमिट भी आप सेट कर सकते हो। इसको हम देख लेते हैं।
लैपटॉप और कंप्यूटर में तो हो जाता है, मोबाइल में मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ऑप्शंस तो दिखा नहीं था मुझे, उसको एडिट करने का, टाइम एडिट करने का। इसमें है ना, बाय डिफॉल्ट जो टाइम मिल रहा है सर, उसका ही अभी उपयोग कर सकते हैं हम। और लैपटॉप वगैरह में तो टाइम सेट करने का ऑप्शन आ जाता है, अभी मोबाइल में तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, और मैं अपडेट कर दूंगा एक बार अगर मुझे ये मिलता है ऑप्शन तो। और किसी साथी का एक बार मैं सबको म्यूट कर दूं क्योंकि आवाज इको हो रही है। अब आप लोग वन बाय वन अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। सबसे पहले भोला प्रसाद जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। भोला प्रसाद जी, अपने माइक को ऑन करके बात रखिए। सर हाँ देखिए, सर बोलिए। जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि ये माइक्रोसॉफ्ट की फ्री सर्विस है या पेड सर्विस है? हाँ, तो अभी माइक्रोसॉफ्ट में ये जो मैंने सारा चीज बताया है ये पूरा फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं देना है। इसमें मैं लॉगिन भी नहीं हूँ। देखिए अभी अभी मैं कोई साइन अप नहीं किया है, मैंने साइन इन नहीं किया है, तो मैं इसका फ्री उपयोग कर पा रहा हूँ, है ना। और आप इसके अगर लाइसेंस मिलेगा तो आप और भी ज्यादा इसके फीचर्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोनों प्रकार का चीज उपलब्ध है। अभी हमने जो बताया वो फ्री वाला ही बताया, तो साझा करेंगे। तो आप सभी लोग अपने टीएलएम बनाएं। आप जो विषय को पढ़ा रहे हैं उस विषय पर एक कम से कम एक टॉपिक को लेकर के पीपीटी बनाएं। उसमें आप ज्यादा से ज्यादा फीचर्स का इस्तेमाल करें। आप उसमें टेबल का इंसर्ट हो, उसमें स्मार्ट आर्ट हो, उसमें कुछ शेप डाला हो, उसमें एनिमेशन आपने उपयोग किया हो। ये सारी चीजों को आप अभ्यास करेंगे और पीपीटी बना करके ग्रुप में साझा करेंगे। ये सभी के लिए असाइनमेंट है। और हमारे जो जन शिक्षक साथी हैं वो अपने जेएसके की एक समीक्षा या एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएंगे, वहां पे उनका क्या प्रोग्रेस रहा है और उसको वो पीपीटी के फॉर्म में बना करके भेजेंगे। तो ये असाइनमेंट है। हाँ जितेंद्र जी, आपको दे रहे हैं। और डाइट से राजू सर हो या मैम जुड़ी हो तो आप उनको भी आमंत्रित कर सकते हैं, मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ सर, एक क्वेश्चन है। जी सर। सर, मोबाइल नंबर को सेव किए बिना व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बनाया जा सकता है, माने व्हाट्सएप में जोड़ा जा सकता है? अच्छा, हाँ, तो उसके लिए यार मैंने क्या किया है मैं बता देता हूँ आपको। मैं अभी कुछ लाइव डेमो नहीं देने वाला हूँ, उसको मैं जस्ट बता दे रहा हूँ कि मैंने क्या किया है। तो मेरे पास में गूगल कॉन्टैक्ट का ऐप है जो मेरे मोबाइल में है, और उस गूगल कॉन्टैक्ट के ऐप को हम लैपटॉप पे ही यूज कर पाते हैं। तो मैंने क्या किया, आप लोग से एक गूगल फॉर्म भरवाया था जिसमें सभी से नॉमिनेशन मांगे थे जो डिजिटल का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, जो डिजिटली अवेयर हैं। इस तरह के लोगों को, 2 लोगों के नाम मांगे थे हर जीएसके से, एक पीएस से और एक एमएस से नाम मांगा था। तो आपके बीआरसी ऑफिस से, आपके बीएसी साथियों ने, आपके जन शिक्षक साथियों ने आपका नाम दिया होगा। वो गूगल फॉर्म के द्वारा मुझे गूगल सीट में मिल गया। उस गूगल सीट को मैंने गूगल कॉन्टेक्ट्स में डाल दिया, और गूगल कॉन्टेक्ट्स में जब मैंने डाल दिया तो वो ऑटोमेटिक मेरे फोन में आ गया, और वहां से मैंने ग्रुप बनाकर सभी को ऐड कर दिया। ये सिंपल सा प्रोसेस रखा है। इस तरह से आप लोग भी यूज कर सकते हैं। आप डिटेल में चाहेंगे तो फिर पर्सनली 1 to 1 मैं बता दूंगा, क्योंकि थोड़ा टेक्निकली ज्यादा जानने वाले लोग ही समझ पाएंगे, बाकी लोगों को फिर थोड़ा सा बोरियत हो सकती है कि क्या बता रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा सभी शिक्षक साथियों को
कि जिस तरह से आप लोगों जो फ़ोन पे होते हैं या जो आपके पेमेंट करने के तरीके होते हैं, एक बारकोड होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो पेट्रोल पंप वगैरह या दुकानों पे लगा रहता है, जहाँ पर अपन स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। इसी तरह का एक बारकोड गूगल, ये जो आपका व्हाट्सएप में भी क्रिएट हो जाता है। उसका जैसे आप मान लीजिए बच्चों को जोड़ना चाहते हैं और आप उनके नाम ऐड नहीं करना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जो बारकोड आता है उसको स्कैन करा कर भी जोड़ सकते हैं, और या उसका एक प्रिंट निकाल कर आप अपने स्कूल की दीवार पे लगा दें या कहीं भी लगा दें, उसको स्कैन करके भी वो ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसके लिए अपन को पहले ग्रुप डिजाइन करना पड़ेगा, फिर उस ग्रुप से जो भी बारकोड होगा वो निकाल के बाहर लगाना पड़ेगा या मोबाइल में शो करना पड़ेगा, और जिन्हें जुड़ना है वो उस बारकोड को स्कैन करेंगे और उसमें एक ऑप्शन आएगा ज्वाइन ग्रुप, तो उस पर क्लिक कर देंगे तो वो ग्रुप में जुड़ जाएंगे। जी, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजू सर को मैं आमंत्रित करूंगा, राजू सर दिख रहे हैं शायद, तो राजू सर को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो अब इस सत्र पर अपने दो शब्द कह करके हम इस सेशन की भी गरिमा बढ़ाएं और हम सभी को अनुग्रहित करें। राजू सर। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा। अभी हमारे एक शिक्षक साथी ने जो प्रश्न किया था, तो जितेंद्र जी ने जो उसका उत्तर दिया, उसमें जब फिजिकली वो वहाँ प्रेजेंट होंगे तो वो उसको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़, लेकिन ये बहुत ही सामयिक प्रश्न हमारे एक शिक्षक साथी ने किया था। निश्चित रूप से समय निकालकर आप इसको बताइए कि किस प्रकार जो है आपने गूगल शीट में जो नाम लिए थे और उससे एकदम व्हाट्सएप का कर दिया। एक आदमी जुड़ना जो है बहुत ही टाइम प्रोसेस है, हो सकता है मिस भी हो जाता है कभी कभी। तो इसमें आपको हम लोग पुष्पेंद्र जी से आपको किसी भी दिन एक सत्र जरूर आयोजित करवाएंगे और उसमें इस चीज़ को जरूर रखेंगे। और व्यक्तिगत रूप से हमने भी उनसे कहा था कि सर ये आपने ऐसा कैसे किया, आप इसको बताइए जरा। तो आप लोग चिंतित ना होइए। एक तरीका जितेंद्र जी ने बताया है कि यदि कोई वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम यदि आप कभी करते हैं जन शिक्षा केंद्र स्तर पर, कोई आपका समूह क्रिएट किया हुआ है जन शिक्षा स्तर पर, तो उस समूह का आप जो है कोड जो है लगा दें और दूसरा उसको स्कैन करके एक्सेप्ट कर ले, तो वो अपने आप ऐड हो जाएगा। लेकिन उस बात को भी हम लोग जानना चाहेंगे। चलिए प्रशिक्षण की बात करें। पुष्पेंद्र जी ने इस प्रशिक्षण की हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि हम लोगों ने जो आप शिक्षक साथियों का चयन किया है, ये वही शिक्षक साथी थे जो कि डिजिटली अवेयर हैं, उनको कंप्यूटर या डिजिटल के प्रति थोड़ा सा क्या है रुझान है, उनका इंटरेस्ट है, या थोड़ी जानकारी है या ज़्यादा जानकारी भी हो सकती है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं हूँ। तो ऐसे लोगों का चयन किया था और ऐसे लोगों का चयन करने का फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे शिक्षक साथी हमारे लगातार जुड़े रहे। हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो प्रभावशीलता है उसका आकलन हम ये करते हैं कि शुरू से अंत तक कितना रिटेंशन है, कितने हमारे प्रशिक्षणार्थी जुड़े हुए हैं, कितने रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक्टिवली, और कितना हमारे बताए हुए का फीडबैक हमें किस तरह से मिल रहा है। तो इसमें जो टीओटी हमारे जितेंद्र खरे जी प्रोग्रामर हैं, हमारे पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, और हम लोगों ने इस तरह से कुछ टीओटी डिज़ाइन किया था कि ये उन सब ज़रूरतें हैं जो बहुत ही आजकल की ज़रूरत है, और यदि ये चीज़ें आप लोग सीख जाएंगे तो एक बहुत ही इफिशियंट टीचर होंगे और अपनी बातों को रिमोट से भी सभी तक बहुत आसानी से, दूरस्थ क्षेत्रों से, दूरस्थ जगहों पर बैठे हुए अपने शिक्षक साथियों से या स्टेक होल्डर तक अपनी बात बहुत अच्छी तरह से आप पहुंचा पाएंगे। इसीलिए इसको डिज़ाइन किया। पुष्पेंद्र जी ने इसको अपना समय दिया और बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। लेकिन ये डिजिटल यात्रा की अभी शुरुआत है, क्योंकि कोई भी काम जो है बिना अभ्यास के पूर्ण नहीं होता। लेकिन निश्चित रूप से एक इनिशिएशन तो है, शुरुआत तो कर दी है। आपको एक आइडिया की आपके दिमाग में एक बात, कंसेप्ट की, एक अभिधारणा की शुरुआत हो गई। अब आपको प्रत्येक उस पर प्रैक्टिस करनी। आपकी जो वहाँ स्कूल में जन शिक्षा केंद्र में जो भी चीज़ें आती हैं, आप ये सब चीज़ें उन पर आजमाइए। आप कक्षा जन शिक्षा केंद्र पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसे मोबाइल पे बताया है पुष्पेंद्र जी ने, तो बहुत ही
ये एक सरल है क्योंकि आजकल मोबाइल सभी के पास है। बोलने वाला ऑप्शन भी बताया है, यदि आपको टाइप करके नहीं बनता तो आप ऐसा करिए, आदि आदि बातें। तो इसकी आप शुरू से बात यदि करें तो उन्होंने जीमेल से यात्रा शुरू करी थी, जीमेल के बाद गूगल मीट की बात करी थी, गूगल फॉर्म, गूगल शीट, स्प्रेडशीट, और आज पीपीटी पर उन्होंने ये खत्म किया है। और अच्छा हाँ, एक और था, जेम बोर्ड की बात भी की थी कि किस प्रकार हम जो है अपना इसको जेम बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो असेसमेंट के लिए, अपने प्रेजेंटेशन के लिए, क्लासरूम प्रेजेंटेशन के लिए, या किसी मीटिंग में अपनी बात की प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा ये ग्रुप है जो डिजिटली अवेयर ग्रुप है। हम आपको TOT हम लोगों ने कहा था, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, टीचर्स नहीं, हम लोगों ने ट्रेनर्स कहा, क्योंकि हम भविष्य के ट्रेनर्स के रूप में आपको देखते हैं कि आप हमारे जनशिक्षा केंद्र के भविष्य के ट्रेनर हैं। और इस कंप्यूटर का जो डिजिटल प्रोग्राम उन्होंने रखा है, इससे जो जुड़ी बातें हैं और जो जरूरी हों और आप जानते हों, उन वही बातें आप हमारे जनशिक्षा केंद्र के अन्य साथियों तक पहुंचाएंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। तो इसके लिए आपको पहले स्वयं भी बताई गई बातों का एक निरंतर अभ्यास करना है। आपको कोई डाउट हो तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जितेंद्र खरे जी हैं, पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, आप इनकी फ़ोन नंबर्स ले लीजिए। आपका ग्रुप बना हुआ है, आप अपनी क्वेरी सेंड कीजिए। और हमारा निवेदन ये रहेगा कि आप हमारे हर एक शिक्षक साथी नहीं बल्कि हमारे ट्रेनर्स जो हैं JSK के, इनकी हर बात को रिस्पॉन्ड करेंगे पॉजिटिवली, एक्टिवली, ताकि ये इनकी समस्याओं का समाधान हो और ये अन्य तक हमारी बात को पहुंचा सकें। तो एक बार पुष्पेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई, जितेंद्र खरे जी को बहुत बहुत बधाई, और हमारे समस्त शिक्षक साथियों को भी बहुत बहुत बधाई कि वो 5 दिन निरंतर हम लोगों के साथ जुड़े रहे, समय पर जुड़े रहे। और मेरे को ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से ये एक बहुत ही प्रभावी ट्रेनिंग कार्यक्रम था, जिसकी जो है हमें ज़रूरत थी और हमने जो है इसको कर पाया है। अब मैं कहूँगा जितेंद्र जी इसके बारे में 2 शब्द कहें। धन्यवाद राजीव सर। मैं सभी शिक्षक साथियों से ये कहना चाह रहा हूँ, जैसा कि अभी राजीव सर ने कहा कि ये हमारे टेक्निकल कार्यक्रम की शुरुआत है, ये अंत नहीं है। ये जो अपन ने ग्रुप बनाया हुआ है, ये ग्रुप यथावत रखेंगे। कृपया अनुरोध सभी से ये है कि इसमें गुड मॉर्निंग पिक्चर ऐसे मतलब मैसेज न डालें, बल्कि आप लोगों को जो परेशानियां आए या जिन्हें आप सीखने में कठिनाइयां आए, वो सारी चीज़ें आप इसमें डालें। उनके समाधान मेरे द्वारा, पुष्पेंद्र जी के द्वारा और आपके साथी एक्सपर्ट साथियों के द्वारा, जिन्होंने ये अभी ट्रेनिंग के दौरान सीखा है, बहुत सारे प्रश्नों के जवाब भी दिए हैं। तो ये क्रम निरंतर चलता रहेगा और मैं चाहूँगा कि आप इस क्रम को रुकने ना दें। जिससे जो बेहतर बनता है वो करें और उसका आप इस पर डालें। जैसे कि अभी आप लोगों ने जितने दिन भी ट्रेनिंग हुई है, जैसे ट्रेनिंग समाप्त होने लगी, आप लोगों ने उसमें अपनी एक्टिविटीज जो की हैं, जैसे गूगल फॉर्म बनाया है, किसी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है, किसी ने गूगल अकाउंट बनाया था, ये सारी चीज़ें डाली हैं। तो इसको इसी क्रम में कंटिन्यू रहने दें और मैं कोशिश करूँगा कि आपके कठिनाइयों का समाधान बराबर होता रहे। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। पुष्पेंद्र जी ने इसमें बहुत मेहनत की हुई है, हमारे सभी शिक्षक साथियों ने बहुत इसमें इंटरेस्ट लिया। मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ और पुष्पेंद्र जी का भी, जिन्होंने हमें इतना अपना कीमती समय दिया और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन किया। पुष्पेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे साथियों से, तो एक बार आपकी ओर पुष्पेंद्र जी। धन्यवाद जितेंद्र जी। काफी अच्छे तरीके से आपने चीजों को एक्सप्लेन किया है और राजू सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया इतने सारे लोगों के साथ जुड़ने का। और मैं सभी से अपेक्षा करूंगा आप लोग 2 मिनट के लिए अपने कैमरे को ऑन करके अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को दिखा दें, ताकि हम इस ट्रेनिंग को एक सकारात्मक माहौल पे अंत कर पाएं। आप अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी ऊर्जा को आसपास फैलाएं
और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप फायदा दें, अपने बच्चों को फायदा दें। आप सभी को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, जो भी आपको ट्रेनिंग ये कंटेंट दी गई है वो अगर आप बाहर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से लेंगे तो वो करीब एक कंटेंट 5,000 रुपए का फीस लगता। तो आपको करीब 5 कंटेंट मोटे मोटे मिले हैं, और भी ज्यादा मिले हैं, लेकिन अगर 5 की बात की जाए तो 25,000 रुपए एक व्यक्ति को डाइट नौगांव ने दिया हुआ है। तो आप लोग इसका फायदा उठाएंगे, इस पे खूब प्रयास करेंगे। मुझे ज्यादा खुशी तब होगी जब आप मुझसे भी आगे निकल जाएंगे, आप मेरे एक्सपर्ट बन जाएंगे। मुझे आपसे पूछना होगा कि सर बताइए मोबाइल में ये ऑप्शन कहाँ से आएगा। तो आपकी जिज्ञासा इतनी बढ़ जाए, आप है ना चीजों को मुझसे भी आगे तक ले जाए, मुझसे भी ज्यादा आगे तक चले जाएं, उसमें मेरी ज्यादा खुशी होगी। तो आप निरंतर अभ्यास को जारी रखेंगे। आप लोग सारे क्यूरियस हैं, एज का कोई इशू नहीं है, कोई भी इसको सीख सकता है। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी सीखी जा सकती है। एक छोटा बच्चा भी मोबाइल को बहुत जल्दी सीख जाता है। उसको आप देख लीजिए, उससे तो ज्यादा दिमाग सभी के पास होगा, उससे ज्यादा मेच्योरिटी तो सभी के पास में होगी। बस हमको सीखने के लिए अपना डर दूर रखना होगा। सीखने में हमें रेजिस्टेंस इसलिए होता है कि हमको लगता है कहीं हमारा फोन तो लॉक नहीं हो जाएगा, कहीं हमारा कोई मैसेज है ना किसी गलत आदमी के पास तो नहीं चला जाएगा। तो बहुत सारे हम रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस बना लेते हैं, जिसकी वजह से हम चीजों को नहीं सीख पाते हैं। वहीं पे बच्चा क्या होता है, बच्चा हर बार वो बटन दबाता है, उसको नहीं मालूम है कि फोन टूट भी सकता है, फोन खराब भी हो सकता है, या किसी विशेष व्यक्ति को फोन या कॉल भी जा सकता है। तो वो बिना डरे चीजों को हिट एंड ट्रायल करके, क्यूरियस होकर चीजों को सीखता है, तो वो उस पे सफल हो पाता है। ठीक वैसा ही आप लोग एकदम सारा डर छोड़ करके आप है ना चीजों को सीखेंगे तो आप जरूर सफल हो पाएंगे। हेलो बोलो सबको, हेलो सर एक क्वेश्चन। सर शिव कुमार चौरसिया है, हरमेश शिव कुमार चौरसिया। जी बताइए। सर जैसे कि ये आपने अभी बताया पीपीटी में, अगर अपने पास कोई पहले से पीडीएफ है, हेलो, अपने पास कोई पहले से पीडीएफ है तो उसको अपन इसमें इंसर्ट करके क्या उसको एडिट कर सकते क्या? तो पहले से अगर पीडीएफ है तो बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिससे उसे डॉक में या पीपीटी अगर है तो उसको पीपीटी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन उतना परफेक्शन नहीं आता है। कुछ ना कुछ टेक्स्ट और फॉन्ट के इश्यू आ सकते हैं, लेकिन हाँ कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से मिल करके। आप लोग अपने असाइनमेंट जरूर भेजिए और ज्यादा से ज्यादा आप सीखने का प्रयास करिए। जितना प्रयास करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना आप सीख पाएंगे। आप सभी बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है आप अपने जेएसके के टीचरों को भी मेंटर कर पाएंगे, उनको भी अपनी अपनी स्किल्स को ट्रांसफर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। जल्दी हम फिर मिलेंगे, जब भी डाइट कहेगा हम फिर आप सभी से मुलाकात करेंगे। थैंक यू जितेंद्र सर, थैंक यू पूरी डाइट की टीम, राजीव सर, आपने मौका दिया इतने सारे लोगों के साथ जुड़ने का। थैंक यू सर।